अब तक हम पढ़ चुके हैं कि शामली जो है आकर पन्ना को यह खबर देती है कि वह विक्रमादित्य की हत्या करके अब उदय सिंह को की कत्ल के लिए वह आ रहा है। तो बनवीर जो है ऑलरेडी वह विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है, उसके ऊपर खून सवार है, वह बहुत ही क्रूर है और अभी वह उदय सिंह की हत्या करके वह चित्तौड़ का महाराणा बनना चाहता है और किसी भी प्रकार से क्या है उसकी रक्षा किया जाए। तो वह उपाय सोचती है कि किस प्रकार उसे बचाया जा सकता है। तो इतने में क्या है बारी आता है। बारी जो है वह राजमहल के जो झूठे पत्तल हैं उसे उठाया करता था। तो उसे उपाय सोचता है और वह कहती है, बारी से कहती है कि तुम एक काम करो, उदय सिंह को अपने टोकरी में अगर लेकर उसे अपनी टोकरी में करके क्या करो, वहाँ पे जो बाहर नदी है, बेरिस नदी है, वहाँ पर शमशान है, वहाँ ले जाकर आप पहुँचो और मैं बाद में पहुँच जाऊँगी, वहाँ मेरा इंतज़ार करना। तो बारी इस पर तैयार हो जाता है और यहाँ पर बारी क्या करता है, उसे अपने सिर पर लेकर किसी भी प्रकार से वह प्रस्थान वहाँ पर करता है। अब यहाँ पे जब ये पूछती है, शामली पूछती है, पर बनवीर तो बहुत क्रूर है, जब वह यहाँ पर उदय सिंह को नहीं पाएगा तो वह तो समक्ष आपसे पूछेगा कि उदय सिंह कहाँ है। तब वह कहती है मैं उदय सिंह के स्थान पर मैं किसी और को लिटा दूंगी। तो वह पूछती है आप किसे लिटाएंगी। तो वह कहती है मैं अपने जिगरे का टुकड़ा जो है अपने पुत्र चंदन को उसके स्थान पर लिटा दूंगी। यह सुनते ही क्या है जो पन्ना शामली है उसका हृदय कांप जाता है और कहती है कि मैं यह नहीं सुन सकूंगी और वहाँ से वह प्रस्थान करती है। वह कहती है कि आप किस प्रकार की माँ है जो अपने पुत्र को ही क्या है उदय सिंह के स्थान पर उसे लिटाकर अपने पुत्र का आप बलिदान चढ़ा दोगी। यह कहकर वो वहाँ से प्रस्थान करती है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर, आप लोग पेज नंबर 175 खोलो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि चंदन का प्रवेश। अब देखो चंदन आता है। चंदन माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है। अब क्या है, चंदन के पैर में चोट लग गई है, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखूं मेरे लाल। ओहो अंगूठे में ये चोट कैसे लगी। तो पूछती है तुम्हारे अंगूठे में चोट कैसे लगी। रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दूं। अपनी साड़ी के कपड़े पर टुकड़ा फाड़ती है, वो साड़ी के आंचल से टुकड़ा फाड़ती है और सीधा पैर करो, मैं ठीक इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए चोट कैसे लगी लाल। तो वह क्या करती है, वहाँ पर साड़ी के छोर से क्या है टुकड़े से उसके पैरों में पट्टी कर देती है। चंदन मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ। तो वह कहता है मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। तो मैं क्या है ऊपर चढ़ गया था, क्या देखने के लिए कि कहाँ सिपाही हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। तो मैं जैसे नीचे कूदा तो क्या हुआ, एक शीशे का टुकड़ा मेरे पैर में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। तो वह वीर बालक है, वह कहता है रक्त का क्या है, रक्त तो निकलता ही रहता है। हम वीर बालक हैं, हाथ पैर तो कटते ही रहते हैं, तो ये खून से मुझे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है कट गया है, मगर ये चारों तरफ ये सिपाही क्यों तैनात हैं, वह पूछता है। पन्ना तब कहता है आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे। तो सिपाही लोग किस लिए आए हैं कि यहाँ पे नाच गान का उत्सव है, शायद वही देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी इसीलिए सिपाही लोगों को बुलाया। चंदन माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है। तो वो क्या कहता है कि सोना जो है वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी का अपना नाचना दिखाया करे। उनका मन आखेट में नहीं लगता, क्या है वो उसका मन जो है बेचैन हो जाता है, इसीलिए मैं चाहूँगा मैं जाकर उसे मना कर दूंगा कि वह अब से यहाँ पर आकर नाचना दिखाए कुंवर जी को।
पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन से भी में भी साथ नहीं चले, कहीं सो रहे होंगे। पन्ना कहती है कि कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो रहे हैं ना। माँ, कुंवर जी को नींद क्यों आती है, तो इतना क्यों सो रहे हैं? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। तो पन्ना क्या कहती, कहीं बुरा मान गए, कहीं सो गए होंगे। चंदन, सोना तो उन्हें बुरा मानना सिखा दिया। माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ, तो आज मैं अकेला कुछ खा भी नहीं सका। वो कभी भी अकेले नहीं खाते हैं चंदन, हमेशा क्या है, उदय सिंह के साथ ही खाया करते हैं। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। तो वह कहती है, पन्ना चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा। क्या कहता है, आज रहने दो माँ, मैं कल कुंवर जी के साथ खा लूंगा। माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ। कुंवर जी से भी ज्यादा, कहते हैं कि मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे कि मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। ठीक है, तो हंसता है क्यों है ना माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा, कि तुम्हारे आंखों में पानी क्यों है माँ? क्या हुआ तुम्हें? पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे में रक्त की धार बहे, मेरी आंखों में एक बूंद पानी भी ना निकले। तुम्हारी उंगली कट गई है, अंगूठे से खून निकल रहा है और मेरे आंखों से आंसू ना आएंगे। चंदन, ओहो माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो, इतना बात बना लेती हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सारी जागीरें जीतूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। बहुत जगह जो है मैं जीतूंगा और वहां पर मैं क्या बनाऊंगा, एक मंदिर बनाऊंगा आपके लिए। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा माँ, जहाँ पर मंदिर में देवी का वहां पर बिठाते हैं, पर मैं देवी के स्थान पर तुम्हें बिठाऊंगा। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसा ही आशा है चंदन, तो मैं तुमसे यही आशा करती हूँ। तुम्हारे विचार काफी उच्च है चंदन। यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता, उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान पर धावा बोल सकता हूँ। पन्ना, अब बहुत बातें ना कर चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। और कहते कि काफी रात हो गई है, अब जाकर तुम सो जाओ। कुछ आहट होती है, इतने में बाहर कुछ आहट होती है। चंदन, माँ माँ देखो, उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। तभी दरवाजे से कोई झांकते हुए उसे प्रतीत होता है। पन्ना, कीरत बारी होगा बेटा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ, तुम जाकर सो जाओ, मैं देखती हूँ कि कौन आया है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं, अगर कोई दुश्मन हो तो क्या मैं जाकर अपना तलवार लेकर आऊं? पन्ना तब लौटती हुई, कोई नहीं है बेटा, महल में किसका डर है, लाल तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक ना की होगी। अब तक सज्जा ने मेरा जो बिस्तर अभी तक ठीक नहीं की होगी सज्जा ने, तो मैं कहाँ सोऊं? पन्ना, तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। माँ कहती है, एक काम करो, तुम कुंवर जी की जो शैया है वहां पर जाकर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें लिटा दूंगी, और जब तुम्हारी शैया ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें उठाकर वहां पर लिटा दूंगी। चंदन, और कुंवर जी बुरा नहीं मान जाएंगे? अगर मैं उनके बिस्तर पर सोऊंगा तो कुंवर जी बुरा मान जाएंगे? पन्ना, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो ना हो जाएंगी और कुंवर जी बिल्कुल बुरा भी नहीं मानेंगे। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेटकर देखूं? तो वो बोलती है, ठीक है, आज का दिन मैं कुंवर जी की शैया पर लेटकर देखता हूँ। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। अगर मैं कुंवर जी के शैया पर लेटकर वह सोचता है, आज के दिन तो मैं राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर,
मेरी माला, फिर बोलता है माँ मेरी माला कहाँ है, आप तो बोल रही थी ना ठीक करके देंगी। राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी, तो राजकुमार के गले में क्या होती माला, तो वो माला जो है आपने जो टूट गई थी उसे आपने ठीक कर दी। पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी, तो मैं गूंथ नहीं पाई क्योंकि सांवली आ गई थी, मुझे वक्त नहीं मिला। यहाँ तक आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे का पार्ट जो है मैं पार्ट 6 में पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।